हेलो एवरीवन। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की 2028-29 के लिए अपनी नॉन परमानेंट सीट की दावेदारी पेश की है। वैसे तो भारत की टक्कर ताजिकिस्तान से मानी जा रही है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडिंग और भारत के G20 का पार्ट होने पर भारत को ज़्यादा एज मिलता है और यहाँ मुकाबला काफ़ी आसान भी देखने को मिलता है। और उम्मीद है कि भारत ही 2028 और 29 को रिप्रेजेंट करेगा यूएनएससी में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूएनएससी के स्ट्रक्चर, मेंबर कौन कौन से हैं, इलेक्शन कैसे होता है और भारत की जो मेंबरशिप है यूएनएससी के अंदर वह इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले हम समझते हैं यूएनएससी क्या है और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख जो मेन ऑर्गन हैं उसका एक पार्ट है और इसका मुख्य काम होता है ग्लोबल सिक्योरिटी पर नज़र रखना, उसको एक तरीके से मेंटेन करना। यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होंगे और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट जिनके पास वीटो पावर्स होती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 5 P5 मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं और हर साल 5 मेंबर्स का चुनाव होता है। P5 मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीटो पावर का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी प्रस्ताव होता है, अगर वीटो पावर्ड कंट्री अगर उसके खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 10, ये अलग अलग रीजन से चुनकर आते हैं। एशियन और अफ्रीकन ग्रुप के 5 मेंबर्स होते हैं इसमें। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ग्रुप यानी साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है वहाँ से 2 सीट होती हैं। वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स ग्रुप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1 सीट। तो इनका ये बाइफर्केशन है 10 नॉन परमानेंट सीट्स का। अब सवाल उठता है कि यूएनएससी में इलेक्शंस कैसे होते हैं। देखिए, मेन जो काम होता है वो होता है यूएनजीए का, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, जहां पर इस समय 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर्स वोट करते हैं और यहां पर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी भी मेंबर स्टेट को यूएनएससी के अंदर लाने के लिए। 2/3 मेजॉरिटी मतलब अगर 193 मेंबर्स टोटल वोट करते हैं सारे, तो 129 वोट्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंट्री को। अगर कुछ मेंबर्स वोट नहीं करते हैं तो उसी हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी रूल अप्लाई होता है। ये जो इलेक्शन होगा ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है टू इंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। क्लीन स्लेट इलेक्शंस भी होते हैं। क्लीन स्लेट इलेक्शन का मतलब है इफ़ अ रीजनल ग्रुप पुट्स फॉरवर्ड ओनली वन कैंडिडेट, किसी भी यानी कि सपोज दैट एशिया से इस समय ताजिकिस्तान और भारत का मुकाबला है, लेकिन जब एक ही सीट के लिए एक से ज़्यादा देश दावेदारी पेश करते हैं, जैसे 2028-29 के लिए भारत और ताजिकिस्तान, तो मुकाबला फिर कॉन्टेस्टेड इलेक्शन बन जाता है। यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने लायक, जैसे कि कोई भी मेंबर कंट्री होगा उसका केवल एक ही वोट हो सकता है। फाइनेंशियल डेटा है जो यूएन के अंदर वो अप टू डेट होना चाहिए। नॉन परमानेंट मेंबर की सीट 2 साल के लिए होगी और साथ ही साथ कोई भी मेंबर कंट्री लगातार 2 टर्म के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे 2028-29 के लिए अगर भारत होता है तो फिर अगले 2 साल के लिए भारत नहीं हो सकता है, कोई और कंट्री आएगा उस रीजन से। अब सवाल ये उठता है कि यूएनएससी की मेंबरशिप भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें वो मेंबरशिप क्यों चाहिए। हम 150 करोड़ की आबादी वाले देश हैं और हमारी जो आवाज़ है वो पूरे विश्व में सुनाई देती है। जो विश्व के जो फैसले हैं उस पर भारत का जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर पड़ता है। तो ऐसे मुद्दे जो भारत को प्रभावित करते हैं या अदर रीजन्स को प्रभावित करते हैं, वहाँ भारत अपना इम्पैक्ट जरूर डाल सकता है। यूएनएससी दुनिया का अकेला ऐसा यूएन बॉडी है जिसके फैसले यानी रेजोल्यूशंस सभी देशों पर लीगली बाइंडिंग होते हैं। सीट मिलने से भारत वैश्विक फैसलों पर अपना सीधा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए हमें ये मेंबरशिप चाहिए। दूसरा, काउंटर टेररिज्म पर जो प्रस्ताव आते हैं उनके खिलाफ भारत यहाँ पर एक्शन ले सकता है यूएनएससी के अंदर, खास तौर से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अगेंस्ट। तीसरा है P5 रिफॉर्म पुश। भारत लंबे समय से ये जो परमानेंट P5 है इस पर जो है रिफॉर्म की बात करता रहा है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये लंबे समय से सीट पर बैठे हुए हैं और कोई भी अदर कंट्री को वहाँ पर बैठने नहीं दे रहे हैं P5 के अंदर, यानी P6 P7 इस तरीके से नहीं होने वाला है। तो भारत नॉन परमानेंट सीट में रहकर ग्लोबल साउथ की आवाज़ एक तो बनता है,
और रिफॉर्म्स पर अपनी जो दावेदारी है उसको भी मजबूती से पेश करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है। चौथा है ग्लोबल लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन। वही मैंने बात कही, 150 करोड़ की आबादी है तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत पहले भी यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट का मेंबर रह चुका है। ऐसा 8 बार हो चुका है, 1950-51 से लेके 2021-22 तक। और ये अगर होता है 2028-29 का, ये होगा 9th टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, यूएनएससी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसके न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर है। फर्स्ट सेशन हुआ था 1946 में और ये लंदन के अंदर हुआ था, अमेरिका में नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था। री इलेक्शन का रूल वही, कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली फॉर द कंसेक्यूटिव टर्म्स। G4 अलायंस भी बनाया हुआ है। भारत, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान का एक ग्रुप है जो कि लंबे समय से रिफॉर्म्स की बात करता है यूएन के अंदर में, कि यूएन के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, खास तौर से यूएनएससी के अंदर में। तो यह था यूएनएससी का ढांचा, भारत के 2028-29 की अभियान की पूरी कहानी। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।